आगे जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी का शिगुफा बताया है। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव ने इसको अव्यावहारिक बताया है। कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं टीएस सिंहदेव साहब, आज केंद्र सरकार ने कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्या देखते हैं, क्या संभव है ये वन नेशन वन इलेक्शन? ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही ये जानकारी आई और मिली कि कैबिनेट ने ऐसा निर्णय लिया है, पार्लियामेंट में बिल के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। किस सरकार के कैबिनेट ने लिया है? जो सरकार वर्तमान चल रहे 4 विधानसभाओं के चुनाव के संदर्भ में कोई पहल नहीं की कि ये चारों राज्यों के इलेक्शन एक साथ हो जाए। वो पूरे देश का इलेक्शन एक साथ कराना चाहते हैं और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन एक साथ हो जो 5 साल पहले हुआ था, उसके लिए कोई पहल नहीं की। राजनीतिक सुविधा के अतिरिक्त उनका कोई विचार सामने नहीं झलकता कि उनको समय मिल जाएगा यहाँ अलग प्रचार करने के लिए, वहाँ अलग प्रचार करने। टाइट बताते हैं स्थिति, टाइट। बीजेपी की संभावनाएं कम दिख रही हैं, ऐसी चर्चा है। तो उसके लिए आप वहाँ तक जाने को तैयार हो कि आपका देश के लिए नीतिगत विचार है कि वन नेशन में वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये 4 राज्यों के लिए अलग होने दो, अभी निपटाओ, फिर कल का कल देखेंगे। तो ये तो इनकी सोच है और इसकी प्रैक्टिकलिटी आप देखो कि ये लागू कैसे होगा। मैं कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, सामान्य सोच रखता हूँ। सामान्य सोच रखते हुए मैं नहीं समझ पा रहा कि ये 5 साल के लिए चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करके आप मेंटेन कैसे करोगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 1 जनवरी 2025 से ये कानून लागू हो गया देश में, तो कैसे लागू होगा? जो केंद्र की सरकार अभी चुनी गई है वो भंग होगी, केरल की सरकार भंग होगी, कर्नाटक की सरकार भंग होगी, तमिलनाडु की सरकार भंग होगी, पुडुचेरी की सरकार भंग होगी, आंध्र की सरकार भंग होगी, तेलंगाना की सरकार भंग होगी, उड़ीसा की सरकार भंग होगी, बंगाल की सरकार भंग होगी, उत्तरी पूर्वी राज्यों की सरकारें भंग होंगी, बिहार की सरकार भंग होगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भंग होगी, उत्तराखंड की सरकार भंग होगी, पंजाब की सरकार भंग होगी, हिमाचल की सरकार भंग होगी। सारी सरकारें भंग होंगी और 1 जनवरी से सबका इलेक्शन होगा। ये अभी जो चुनाव आप करा रहे हो ये भी 2 महीने के लिए होगा। हम सितंबर में हैं और मैं उदाहरण केवल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी है, तो ये भी फिर से आप चुनाव कराओगे। मान लो 2 साल बाद आप कराते हो, 1 जनवरी 2027 से अब आप चुनाव कराते हो वन नेशन वन इलेक्शन, तो भी केंद्र की सरकार भंग होगी। बाकी जिन राज्य सरकारों को 5 साल पूरा नहीं हुआ वो सब भंग होंगे। आप कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है? व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। और दूसरा कारण अव्यवहारिकता का है कि आज जो देश का संविधान है वो प्रावधानित करता है कि सरकार जो चुन के आएगी उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। 2027 से आपने इलेक्शन चालू करा दिया, 5 साल होंगे 2032। 27 के 2 साल बाद 2029 में कोई सरकार गिर जाती है, अब 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो कार्यकाल कब तक चला जाएगा? 34। वन नेशन वन इलेक्शन तो 32 में होने सारे, उनका 5 साल पूरा होगा 34 में। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन चलेगा? मंशा क्या है सरकार की? मंशा क्या है? केवल एक और शगुफा। किसान बिल भी तो आए, अन्य बिल भी तो आए, मीडिया के संदर्भ में भी बिल भी तो आया। क्या हुआ? ध्यान सबका कहीं और चला गया। आप कह रहे हैं ध्यान हटाने के लिए ये सब किया कुछ, क्योंकि व्यवहारिकता दिख नहीं रही। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे। आप लागू कैसे करेंगे इसको, उसके बारे में भी तो सार्वजनिक तौर पे बात करनी चाहिए थी ना। बंद कमरे में बात करके कोविड जी के नाम से आपने कहा कि एक कमेटी बनाई और उन्हें सिफारिश की है। कर तो कुछ भी सकते हो, लेकिन कैसे? मेरे को भी तो समझा दीजिए, मैं एक नागरिक हूँ देश का, कि ये 5 साल के बीच की सरकार जब गिरेगी और अगली सरकार 5 साल के लिए चुनेगी, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू करोगे जब तक संविधान में संशोधन नहीं करोगे कि अब अगली सरकार जो बीच में गिरती है केवल बैलेंस पीरियड के लिए आएगी। तो बिल का विरोध करेंगे जो शीतकालीन सत्र में लाया जा सके। जो प्रावधान होंगे उसके अनुसार फिर चर्चा होगी।
धन्यवाद बात करने के लिए। टीएस सिंहदेव सीधे तौर पर निशाना साध रहे थे और इसको अव्यावहारिक बता रहे थे, यानी जो प्रस्ताव मंजूरी मिली है कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को, ये गैर व्यवहारिक है, सरकार का ध्यान हटाने का ये प्रयास है, ये वो आरोप लगा रहे थे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।